है मनी मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी, इसके अलावा कई और दिग्गज मेहमान। और शो के आखिर में कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, वहां पर किस तरह के ट्रेडिंग कॉल्स बनेंगे, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। और कल की भारी गिरावट के बाद गिफ्ट निफ्टी से आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी 416 अंक चढ़कर 22,680 के आसपास कारोबार करता हुआ। याद रखें, कल के सत्र में निफ्टी में करीब 700 अंकों की गिरावट दिखी थी। बैंक निफ्टी भी भारी गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया 50,000 के पास। लेकिन कल के सत्र की कमजोरी के बाद आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, ग्लोबल टैरिफ वॉर फ्रंट पर अभी भी काफ़ी कुछ हो रहा है। कल चाइना से काफ़ी कुछ कमेंट्री निकल कर आई। अमेरिका ने एडिशनल 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। याद रखें, अमेरिका ने पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उसके बाद चीन ने फिर एक बार 34% के टैरिफ लगाए और अब अमेरिका ने कहा 50% के टैरिफ एडिशनल लगेंगे। तो काफ़ी कुछ टैरिफ वॉर पर फ्रंट पर ओवरनाइट हुआ। लेकिन उसके बावजूद एशियाई बाजार आज हरे निशान में बंद हुए हैं और गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। अभिषेक भी अब हमारे साथ ब्रॉडकास्ट पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और अमेरिकी बाजारों में दिन के निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी दिखी, लेकिन फिर भी अगर जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर देखें और टैरिफ वॉर की बात करें तो वहां पर ज़्यादा कुछ संभला नहीं है और अभी भी चिंताएं तो है ही। आशीषा, देखिए, हाँ बिल्कुल चिंताएं हैं और चिंताएं थोड़ी सी और चलेंगी। देखिए, बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगी, लोगों को लगेगा कि अच्छा बाजार बहुत गिर गए हैं, थोड़ी वैल्यू बाइंग भी आएगी, ये चीज़ होती रहेगी। लेकिन ये कहना कि नहीं टेंशन टल रहा है, इस बात के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। अमेरिका ने, आप जैसा बता रहे थे, कि चीन को धमकी दी, लेकिन चीन का भी पलटवार आया है। वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है कि हम अमेरिका की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिका ने जो टैरिफ लगाकर गलती की है उसको वापस ले ले तो बेहतर होगा। तो देखिए, ये वॉर ऑफ वर्ड्स भी चल रहे हैं एक्चुअल इलेक्शंस के बाद अमेरिका और चीन के बीच में। लेकिन जी हाँ, कल का जो 17 अमेरिकी बाजारों के लिए या फिर आज जैसे हम एशिया में शुरुआत देख रहे हैं, वो थोड़े से आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली ज़रूर है, क्योंकि डाउ जोन्स और नेस्डेक कल भी लगा कि नहीं भारी गिरावट के शिकार हो जाएंगे। लेकिन लोअर लेवल से बहुत ही स्मार्ट पुल बैक हमने डाउ में, नेस्डेक में और S&P 500 में देखा। इस वक्त अगर आप डाउ फ्यूचर को, नेस्डेक फ्यूचर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाजार में अच्छी तेजी है। डाउ फ्यूचर करीब 700-750 अंकों पर कारोबार कर रहा है। नेस्डेक फ्यूचर की बात करें तो वहां पर जो तेजी है करीब करीब 300 अंकों के आसपास की है। और अगर आप एशिया के बाजार को देखेंगे तो निकेई में 2-3 सत्र की भारी बिकवाली रही। आज स्ट्रॉन्ग रिबाउंड है करीब 6% के आसपास का। हैंगसेंग में अच्छी तेजी है। चाइना के बाजार थोड़े सपाट है, लेकिन कोरिया के बाजार में भी हम तेजी पर कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। तो थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से आ रही है। ये वो लोग हैं जो बाजार में लोअर लेवल पर वैल्यू बाइंग देखते हैं। अदरवाइज ये कहना कि नहीं संकट टल गया है, नहीं, कुछ भी हैवी पोजीशंस बाजार में अभी बनाने से बचना चाहिए। अगर हम बाकी अगर हम एसेट क्लास की बात करें तो आप देखिए, क्रूड में थोड़ी सी रिकवरी है। हमने $63 के आसपास के भाव देखे हैं, लेकिन क्रूड थोड़ा सा रिकवर करके $64 के आसपास का आया है ब्रेंट क्रूड। सोने में थोड़ी सी हमने वीकनेस देखी है, हालांकि भाव अभी भी $3000 के ऊपर है और ये वीकनेस आई है मजबूत डॉलर के चलते। अब थोड़ा सा डॉलर की बाइंग बढ़ रही है। जो ग्लोबली रिसेशन का जो फियर है उसमें लोग डॉलर बाइंग कर रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स जो है, हमने 102 के भाव देखे, अब डॉलर इंडेक्स हो गया है 103 का। और अगर हम यूएस में बॉन्ड यील्ड की बात करें तो उसमें भी शार्प रिबाउंड हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने 3.95 के स्तर देखे थे कल के सत्र में जो हम रीडिंग बता रहे थे, अब वो है 4.16% का। गिफ्ट निफ्टी अगेन आपको संकेत ठीक ठाक दे रहा है, करीब 400 अंकों पर है गिफ्ट निफ्टी। अब देखते हैं कि बाकी के देश ट्रेड वॉर को लेकर अमेरिका से किस तरह के नेगोशिएशंस करते हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट का बयान आया है। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि करीब 70 देश नेगोशिएशन के लिए अप्रोच कर चुके हैं अमेरिका को। उसमें उन्होंने जापान का भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि अगर बातचीत होती है तो ये पूरा मामला कम से कम जून तक खिंच जाएगा।
तो देखिए इसमें समय लगेगा, क्योंकि अगर 180 देशों पर अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं और अगर वो सारे अमेरिका से डायलॉग्स में एंगेज होते हैं, अगर उनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री से, अगर उनके वित्त मंत्री से, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखना होगा कि आज का सत्र किस तरह का होता है। वोलेटाइल अमेरिका रहे हैं, आप मान के चलिए यहां पर भी थोड़ा सा वोलेटाइल माहौल रहेगा। हालांकि शुरुआत आज ठीक रहेगी। जो डैमेज हमने पिछले 2 से 3 सत्र में देखा है उस तरह के डैमेज नहीं होंगे। एक और आंकड़ा मैं शीशा देख रहा था, मैं सोच रहा हूं कि हाईलाइट कर दूं, वो ये कि जब से अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है दुनिया भर के देशों पर, अगर आप बड़ी इकोनॉमीज में देखेंगे तो सबसे कम जो गिरावट के शिकार हुए हैं वो भारतीय बाजार हुए हैं। 5% के आसपास से गिरावट निफ्टी की रही है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे डाउ में 10 से 15% के आसपास से गिरावट रही, निकेई में भारी गिरावट, हैंगसेम करीब 15% के आसपास से गिरावट। तो बाकी दुनिया भर के बाजार टूटे हैं जिनसे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, उसके हिसाब से भारत थोड़ा कम गिरा है। तो ये एक चीज आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि सेंटिमेंट के लिहाज से आपका उत्साह बढ़ाने वाली हो सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा वोलेटाइल माहौल रहेगा। अब अपने क्यूज पर बाजार चलेंगे। अब देखिए एमपीसी की बैठक आज दूसरा दिन है, कल पॉलिसी आ जाएगी, देखते हैं कि पॉलिसी में क्या कुछ होता है, उसके बाद नतीजों पर फोकस होगा। तो थोड़ी ग्लोबल चिंताएं और अपने फंडामेंटल्स, अब ये दो चीजों के कॉम्बो को समझ के आगे चलने की जरूरत होगी बाजार में। तो अमेरिकी बाजारों में दिन के निचले स्तर से रिकवरी, एशियाई बाजारों में अच्छी खासी तेजी और गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन 22,670 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ, और इसके अलावा एफआईआई और डीआईआई के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल करीब 12,122 करोड़ की खरीदारी की, वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 9,000 करोड़ के शेयर बेचे। और डीआईआई बाइंग के चलते ही कल के सत्र में इतनी गिरावट थी, उसके बावजूद इतनी सारी गिरावट थी। तो याद रखें, अगर डीआईआई की खरीदारी नहीं होती तो शायद भारतीय बाजार और भी फिसलते हुए नजर आते। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,300 करोड़ की बिकवाली दिखी, इंडेक्स ऑप्शंस में 14,600 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 18,060 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 6,200 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी थी। लेकिन जैसे हमने बताया, पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, इंडेक्स लेवल्स पर कौन से लेवल्स पर अब आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। 22,670 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ, अगर गैप अप ओपनिंग दिखता है तो क्या ये सस्टेनेबल होगा पूरे दिन के लिए? थोड़ा रह सकता है आशीषा, क्योंकि हमने जिस जगह से सपोर्ट लिया है एक्चुअली वो पहला भी एक मेगा सपोर्ट एरिया। आपको ध्यान होगा पिछली बार हमने 22,000 के आसपास का एक बेस बनाया था और उसके बाद 23,400 तक की और 23 इनफैक्ट 800 तक की हमने जर्नी को पाया। एग्जैक्टली सेम उसी जगह से मार्केट में बार बार घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट तो पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर गिरना होता तो और भी ड्रैग किया जा सकता था। 2,000 पॉइंट 22,200 पॉइंट तक बैंक निफ्टी चला गया था, लेकिन एट द वेरी लास्ट थोड़ी बहुत कवरिंग भी आई है मार्केट के अंदर। तो ये पॉइंट तो आपका जो पूछा है भी आपने कि ये सपोर्ट रुकेगा कि नहीं रुकेगा, मेरा ऐसा मानना है कि 21,800 और 22,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको नहीं तोड़ेगा। आशीषा, कल भी हमने एक बात आपके सामने रखी थी कि हमें लगता है कि जो टैरिफ वॉर वाला मैटर है वो कल मार्केट में करीब 60% से डिस्काउंट हो चुका है। ये बात हमने कल ही आपके सामने रखी थी और हमारा ये मानना है कि 10-20% की और गुंजाइश है बस टैरिफ वॉर को लेकर। कम से कम टैरिफ के नाम पर अब बाजार नहीं टूटेंगे, क्योंकि जितना होना था वो मैक्सिमम हो चुका है। देखिए, कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि चाइना के ऊपर हम एडिशनल 50% लगा देंगे, लेकिन मार्केट गिरे नहीं। इनफैक्ट यूएस मार्केट्स भी नहीं गिरे, क्योंकि उनको पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था वो भी आपने कर दिया, अब उसके आगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज सबको समझ में आ रही है। अब इससे ज्यादा उन स्टेटमेंट्स का कोई मतलब भी नहीं रहेगा, इसलिए बाजार अब इसको इग्नोर करना सीखेगा और थोड़ा थोड़े मार्केट्स रिकवर करेंगे। वो ये भी चेक करना चाहेंगे सप्लाई चेन कितना डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन उससे ठीक पहले मार्केट कहीं ना कहीं अपना बेस बनाने में हो सकता है शायद पहले ही कामयाब हो जाए। तो मार्केट का बेस क्या है? 21,800 से 22,000 का सपोर्ट है। ऊपर आएगा तो पहले 22,500 का रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर 22,800 का रेजिस्टेंस फेस करेगा। सेम विद बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी में एडिशनल गिरावट थी, थोड़ी ज्यादा टूटा हुआ था, परसेंटेज में भी था और कन्विक्शन में भी था। आज रिकवरी वो फास्ट कर सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर कल क्योंकि 50,000 के आसपास आप क्लोज हुए हैं, तो आपका 49,500 जो कल का एक बेस लेवल था जिसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट से निकाला, वो 49,500 आपका सपोर्ट एरिया है। ऊपर जाएंगे तो पहले 50,500 फिर 50,800 के दो रेजिस्टेंस आपको फेस करने पड़ेंगे। क्या बाजार इस पूरी सीरीज में ठीक हो जाएगा? देखिए, लास्ट सीरीज भी आपको पता है ना मार्च की कैसे गई थी शीशा। पहले 15 दिन मार्केट के लिए मुश्किल भरे थे,
लेकिन लास्ट के 15 दिन मार्केट्स ने क्या जबरदस्त रिकवरी दिखाई। एग्जैक्टली हो सकता है अप्रैल में भी वैसा ही हो, पहले के 10 से 12 दिन आपके लिए मुश्किल से कटे, लेकिन उसके बाद मार्केट्स में रिकवरी आ जाए और ये अप्रैल की सीरीज भी अच्छे नोट पे बंद हो सकती है। ये अभी तक का डाटा बता रहा है। दूसरा, एफआईज की होल्डिंग थोड़ी और कम हुई है, ये 25% के आसपास है, लेकिन ज्यादा घबराने की बात नहीं है। उनकी होल्डिंग के बिना भी हम सपोर्ट इस समय क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, एफ एंड बैन में आप शेयर एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। पुट कॉल रेशियो वगैरह मार्केट के अंदर जो चल रहा है इस समय वो 1 से नीचे है, तो मार्केट थोड़ा सा ओवर बीटन भी है, यानी कि ज्यादा ही टूट गया है, तो छोटा मोटा पुल बैक आएगा और ये जो पुल बैक आया आपको गिफ्ट निफ्टी में दिख रहा है, ये सस्टेन कर सकता है। इसमें कोई ज्यादा डाउट मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये नज़रिया और ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर फिर एक बार 8 बजे के शो में चर्चा करेंगे। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग। और ऐसा लग रहा है कि अच्छी सुबह हो सकती है भारतीय बाजारों के लिए भी। 400 अंकों की शानदार तेज़ी और कल की गिरावट रिकवर होती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसे में आपकी रणनीति किस तरह की होगी? सुप्रभात आशीषा जी। जी हाँ, जैसा कि हमें जिस निफ्टी संकेत दे रही है कि तो आज हम कैप पर कितनी देख सकते हैं। सेकंड थिंग कि जिस तरीके से हमें पिछले आधे आधे घंटे में पिछले सत्र में जिस तरीके से बाइंग मोमेंटम देखने को मिले हैं, उसने एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दिया है कि मार्केट रिकवर हो सकता है। और जब तक हम 22,800 के ऊपर रहते हैं, 21,800 के ऊपर रहते हैं, तब तक ये रिकवरी बनी रह सकती है। आज के दिन हमारे हमारे हिसाब से 22,255 के लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। मार्केट अगर उसके ऊपर निकलता है और उस लेवल को रिटेन करता है, देन हमें जो करंट पुल बैक है वो 22,500 से लेकर 23,600 तक आने वाले समय हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन पुल बैक का ही है। बट ये देखना होगा कि मार्केट अपने क्लोजिंग बेसिस पर जो पिछले से हाई है 22,255 से उसको रिटेन करता है कि नहीं करता है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो वो भी ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है, तो ये एक डेटा है जहाँ से हम एक पॉजिटिव स्पीड हमें मिल रहे हैं। थर्ड थिंग इज दैट कि हमारे पास हम जब भी इंडिया विक्स का जो मोमेंटम होता है, अगर वो 60-65 के ऊपर होता है, तो हमें जो पिछले हिस्टोरिकल डेटा ये भी संकेत करते हैं कि इसके बाद एक कूल ऑफ, अच्छा खासा कूल ऑफ देखने को मिलता है इंडिया विक्स में। और उस दौरान हमें हमारे मार्केट में भी स्टेबिलिटी आती है और पुल बैक भी देखने को मिलता है। तो जो करंट लेवल्स है वो 22,255 का है। अगर इसके मार्केट सस्टेन करता है तो 22,500 से लेकर 600 के लेवल हम देख सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रॉन्ग थोड़ा नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर वो अपने इनिशियल स्विंग लो 49,300 से लेकर 49,000 जोन को अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है, तो हमें यहाँ से भी 51,500 तक की अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल आज के सत्र में तो हमें शायद पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। अगर ये आपने करंट स्विंग लो को रिटेन करते हैं तो देन आफ्टर में फर्दर पुलबैक मूव भी देखने को मिल सकता है। तो जो आज के जो हमारे ट्रेड हैं वो दोनों ही बाय साइड के ही हैं। सबसे पहला है डिलीवरी। तो डिलीवरी में हमें कल फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला था, मार्केट में इतना करेक्शन भी देखने को मिला था। देन आफ्टर इस स्टॉक ने अपना जो स्ट्रेंथ था उसको बरकरार रखा था। तो मुझे लगता है कि आने वाले सत्र में यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रह सकता है। हम इसे करंट लेवल 266 से 68 के आसपास बाय कर सकते हैं। इसमें हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 282 के रहेंगे और हमें 261 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। सेकंड ट्रेड है बैंक ऑफ बड़ौदा का। यहाँ पर भी हमें एक रिकवरी मोड में ये स्टॉक देखने को मिला था। इसमें बुलिश बेल्टफॉल कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन बनाया था। और देन आफ्टर जो फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। तो ओवरऑल यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम आने का उम्मीद है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को 227-229 के आसपास बाय कर सकते हैं। इसमें हमारे जो टारगेट रहेंगे 248 के रहेंगे और स्टॉप लॉस हमें 220 का रखेंगे। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी की राय 248 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 220 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह
और इसके अलावा डिलीवरी स्टॉक पर भी यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी ने खरीदारी की राय दी है। 282 का टारगेट, 261 का स्टॉप लॉस, दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। लक्ष्मीकांत जी शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमें देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों वाले शेयर, ब्रोकरेज रिपोर्ट और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे। बने रहिए। सारी ऑपरेशनल अपडेट्स निकल कर आई है। प्राइस हाइक्स अनाउंस किए गए थे ऑटो सेक्टर में, जो आज से इफेक्टिव होंगे। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से वो स्टॉक्स होंगे जो खबरों और ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर आज फोकस में होंगे। गुड मॉर्निंग आशीषा। सबसे पहले जो है Q4 अपडेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स देखें तो टाइटन के अपडेट्स जो है स्ट्रॉन्ग आए हैं Q4 के। ज्वेलरी सेगमेंट लगभग 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। वॉचेज, आई केयर सेगमेंट में भी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। एक ट्रेंड नोटिस किया हमने और हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है, ध्यान से सुनिएगा। ज्वेलरी स्टॉक्स में जो है वैल्यू रिटेल में हमने देखा लास्ट वीक Q4 अपडेट स्ट्रॉन्ग आया था। इस हफ्ते जो है ज्वेलरी के भी अपडेट स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के भी चैनल चेक्स अच्छे लग रहे हैं। तो जो डिस्क्रिशनरी पार्ट है उसको ज़रूर आप फोकस करेगा, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है और ये सारे Q4 में देखने मिल रही हैं। ऑफकोर्स QSR के लिए भी पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है और याद रखिए जो नवरात्रि का इम्पैक्ट है वो Q1 में देखने मिला क्योंकि अप्रैल से नवरात्रि आई है। BL की बात करें तो 2210 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का आया है इंडियन एयरफोर्स का। PSU स्टॉक्स, इसको भी खास करके नज़र रखिएगा। 89 स्वदेश की एक्सक्लूसिव सोर्सेज बता रहे हैं कि PSU जो है लगभग 30% अपने पैट या 4% का नेटवर्थ जो है शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। और बहुत सारे OFS की भी जो बात हमने जो ऑलरेडी कह दी थी आपको, यानी कि PSU स्टॉक जिसका एक्सपोजर ग्लोबल नहीं है तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। OMCs के लिए हालांकि देख लीजिए थोड़ी नेगेटिव खबर है। ऑयल मिनिस्टर ने कहा जो हाइक हुई है रिसेंटली एक्साइज ड्यूटी को वो कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं होगी, यानी कि पेन जो है OMCs को लगेगा। और PSU OMCs ने कहा है कि रिटेल प्राइसेस जो है पेट्रोल डीजल के नहीं बढ़ेंगे। तो कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा नेगेटिव है। मारुति सुजुकी अपनी प्राइस हाइक्स लेंगे सारे मॉडल्स के अक्रॉस लगभग 62,500 रुपीज़ तक जो है अलग अलग मॉडल तक जो है प्राइस इंक्रीज हो सकती है। ये एक रेंज है। इतने वॉलेटाइल मार्केट में एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील भी आया था जहाँ पे साइंट में HDFC म्यूचुअल फंड ने लगभग 6 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की हम बात करें तो प्रीमियम रेसिडेंशियल डेवलपमेंट जो मैसूर में हुई है उसका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू लगभग 225 करोड़ रुपए का हुआ है। लेकिन ऑफकोर्स पूरी जो फोकस रहने वाली है आशीषा वो रहने वाला है आपका ट्रेड इम्पैक्ट और टैरिफ्स को लेके। और सनी देओल आपको पता है तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तो सनी देओल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है जहाँ पे बोलते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो अब जो है तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ हो रहा है। बिल्कुल। बस यही है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज, इस पे नज़र रखिएगा। लेकिन ऑफ कोर्स कल से IT अर्निंग्स आ रही है तो उसके भी इंपॉर्टेंट प्रीव्यूज़ और इंपॉर्टेंट कंजम्पशन ट्रेंड्स हम लेके आएंगे आपके लिए। बिल्कुल, नतीजों का सिलसिला कल से शुरू होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले IT कंपनियों के नतीजे आने शुरू होंगे, उस पर भी हमारी सटीक नजर रहेगी। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसलकर आज फिर से एक बार थोड़ी सी तेज़ी यहां पर दिखी है। ब्रेंट क्रूड में भी काफ़ी एक्शन है। इस पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं टेक्निकल IQ से। अखिलेश जी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले सोने और चांदी पर ही अपनी राय दीजिए। इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड कम होने की आशंका, जिसके चलते चांदी में गिरावट दिखी है। इनफैक्ट रिसेंट हाई से देखें तो करीब 15% की गिरावट यहां पर दिखी है। सोने और चांदी पर किस तरह का अब ट्रेड बनेगा? वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू मच फॉर हैविंग मी। देखिए, अभी जिस तरह से सर ने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ्स के कारण यहाँ पे काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और जैसे ही कोई टैरिफ आता है उसके अगेंस्ट में जो अदर कंट्रीज है, जैसे अभी रिसेंटली जो US टैरिफ इम्पोजिशंस कर रहे हैं रेसिप्रोकल, तो अदर कंट्रीज स्पेशली चाइना भी यहाँ पे टैक्स लगा रहे हैं, रिटेलिटरी टैक्सेस। तो ये काफी अनसर्टेन एक्चुअली एनवायरनमेंट बन गया है। तो अगर एज ए होल हम बात करें, बिकॉज इंट्राडे में भी हम काफी ज्यादा स्पाइक्स देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट के अंदर, बट अगर हम एक ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर सिल्वर, मेटल्स, क्रूड, इनका जो ट्रेंड है ये काफी नेगेटिव बन चुका है क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ वो काफी ज्यादा डेंट हुई है और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि काफी इस तरह की कशमकश रहनी चाहिए। स्पेसिफिकली ट्रेडिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि
गोल्ड बिकॉज कंडीशंस आर वेरी अनसर्टेन, तो कहीं ना कहीं गोल्ड को निचले प्राइजेस पे सपोर्ट मिलेगा। हालांकि जो इसका ओवरऑल सिनेरियो लगा है मुझे काफी ज्यादा ब्रॉडर रेंज के अंदर लग रहा है, विच इज अराउंड 2945 कॉमेक्स के अंदर, और ऊपर में 3085। तो ये एक ब्रॉडर रेंज रहेगी जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि सोना आने वाले कुछ सत्रों में काम करेगा। हालांकि अगर ट्रेड स्पेसिफिक बात करें तो, और हालांकि ट्रेड्स के अंदर रिस्क रहेगा थोड़ा, क्योंकि वॉलेटाइल मूवमेंट है, बट स्टिल गोल्ड आपको 298580 के आसपास मिलता है कॉमेक्स रेफरेंस से, तो वहां पर एक बार बाय किया जा सकता है। 2972 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली मुझे लगता है 3030 से लेकर 3080 तक के एक लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। हालांकि जो अपर कैप है वो 3080-85 का रहेगा, तो जब तक सोना इसके ऊपर नहीं जाता तो बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे नहीं लग रही। वहीं पे 2945 का एक इमीडिएटली सपोर्ट है मेजर, और तो इसी बीच के अंदर मुझे सोना लग रहा है। वहीं सिल्वर की बात करें तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ उछाला देखने को मिले, तो इंट्राडे मैं बाय रिकमेंड करना चाहूंगा इसके अंदर। अराउंड 80,175 के आसपास सिल्वर मिलती है, तो 87,900 के स्टॉप लॉस से आप ले सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 89,650 से लेकर 91,000 प्लस के रहेंगे। हालांकि ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो मुझे लगता है कि इट इज ओनली पुल बैक। प्राइजेस हो सकता है कि 92,500 93 की रेंज तक भी एक बार आए, बट मुझे लगता है कि वो एक ह्यूज सप्लाई जोन है सिल्वर के अंदर, तो जब तक वो लेवल्स ऊपर आके सिल्वर ब्रिज नहीं करेगी तो ट्रेंड डाउन रहेगा, और आने वाले समय में हम ड्यू टू मेटल्स यहाँ पे एक डीप प्रेशर सिल्वर में भी देखने को मिल सकता है। और तो ये नजरिया 80,000 जी ठीक है, तो ये नजरिया सोने और चांदी पर। अखिलेश जी, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, फटाफट से ब्रेंट क्रूड और इंडस्ट्रियल मेटल्स यहाँ पर आपके कौन से ट्रेड्स होंगे वो भी बता दीजिए। कॉपर को आप सेल ऑन राइज रख सकते हैं 814 से 815 की रेंज में। 817 के ऊपर का स्टॉप लॉस प्लेस करें। इंटरडे के लिए 798 के आसपास आप देख सकते हैं। जिंक को भी आप सेल ऑन राइज रखते हैं पोजिशनली। 261 जब तक क्लोज नहीं करता तो मुझे लगता है कि भाव नीचे में 233 तक आ सकते हैं, ये पोजिशनल कॉल है। वहीं नेचुरल गैस मुझे लगता है कि प्रोडक्शन काफी हाई है अप्रैल मंथ के अंदर, तो ये भी अपने ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, तो मुझे लगता है इसको भी आप बेच के काम करें। पोजिशनली 342 के जब तक नीचे रहता है तब तक सेल ऑन राइज रखें। इंटरडे 321 के नीचे भी जाते हैं प्राइजेस, तो 325 के एसएल से सेल करें 313 और 308 के टारगेट के लिए। वहीं क्रूड के अंदर आप एक बार इंटरडे के लिए बाय कर सकते हैं 5235 के अराउंड। स्टॉप लॉस 5185 का रखें, और 5400 का एक बार टारगेट रख सकते हैं फॉर इंटरडे। ठीक है, तो ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स और इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, लेकिन ऐसे में किस तरह के ट्रेड्स बनाने चाहिए इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे एक छोटे